जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो मनुष्य नहीं रहता, वो एक कीड़े की तरह रहता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जपते रहो भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति जपते रहो, करते रहो। आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना तुम। कहीं पर भी फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। जम के बोलो अब तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है, फुल एंजॉय के साथ। जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी है? बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुले जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है, उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको। इतना खुश होकर, फुल आनंद के साथ। पर लोगों की आदत बुरी हो गई है, 40 साल तक की जिंदगी को लोग रो रो कर जीते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी को खुश होकर जी। गया जमाना कि 100 साल तक जीते थे, आज के जमाने में कुछ मालूम है क्या? अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उम्र का कोई ठिकाना मालूम पड़ता है? कौन कब चले जाए, जवान की जवान प्राण छोड़ देते हैं। जरा सा अटैक आया, जरा सा शुगर हुई, जरा सी बीमारी हुई, समाप्त।
किसी ने पूछा गुरुजी, पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि अब 100 साल तक तो कोई जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं। तो ऐसा ही है, वो तो सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है तो भगवान भी तो 100 साल तक बंद कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। परमात्मा ने भी कहा कि भाई ये 100 लफड़ा समाप्त करो, भजन के बल पर उम्र बढ़ेगी। आपका भजन कितना, आपका मंत्र जाप कितना, आपका स्मरण कितना, आपका कीर्तन कितना, उठा लो इसको। दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। और ये पत्र में आया, भगवान जाने क्या बना के भेजा। गुच्छा तो नहीं है कमर का। अच्छा। पहले चैनल वालों से क्यों ये जरूर दिखा देना, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की मन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दातार, ये करुणा सागर है। इसकी भक्ति शक्ति भी देती। अब करो शिव की आराधना। दुनिया के लोग बहुत रोकना चाहेंगे आपको, हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, अपशब्द कहेंगे, पर शंकर भगवान के भजन को करने में पीछे मत। पीछे मत रखना। करो भजन। शिव नाम में वो तत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले दुनिया के लोग कहते हैं कि यह मंत्र कैसा है, यह मंत्र का स्वरूप कैसा है, पर इस मंत्र में एक बात तो लिखी है कि शंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहोगे, शिव जी को नमन करते रहोगे, बार बार मेरे देवाधिदेव महादेव को याद करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि मेरा महाकाल राजा भी आपको याद करता रहेगा, वो भी आपको स्मरण करेगा। भक्ति को नमन करता हूं। इतनी संख्या में इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 7 लाख लोगों की है, पर इस कैपेसिटी को पार कर कर आप इधर से उधर तक पूरी रोड पर बैठे हो, और आपका साइलेंट रहना, चुप रहना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, आपका ये प्रेम शिव तत्व की ओर, अभी शिव तत्व की ओर अभी। और इसी के साथ में एक निवेदन, जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर आना चाहते हैं अब कथा सुनने के लिए, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अब इस ग्राउंड में और रोड पर जगह नहीं है, कृपया निवेदन है, अब कभी अगली जब कथा हो तब आप लोग यहाँ पधारिएगा। अब 2 दिन के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ है।
बस स्टैंड पर अपार भीड़ है, गाड़ियां अपार पर अपार आ रही है। इसलिए निवेदन है कि अब प्रयास करना, या तो जो 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर, कल्याणपुर, न्यू हाईवे सिटी, जीटी रोड पर जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, या तो आप लोग जितने लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है अब अगली कथा में आप लोग पहुंचो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण जो जगह है कई किलोमीटर तक फुल हो चुकी है, जिससे एक व्यवस्था, वैसे तो प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपका छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी कर रही है। मेडिकल, चिकित्सालय, यहाँ का जो नगर निगम, नगर पालिका जो भी है, वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने करी है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से मुस्तैद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है और हर तरह से बहुत। और यहाँ का जो रायपुर का सनातनी भाई है, कहीं पर चाय बांट रहा है, कहीं भोजन बांट रहा है, कहीं पानी बांट रहा है, कहीं किसी को नाश्ता बांट रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आपके दानदाताओं ने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति, बसंत जी अग्रवाल इस कथा के यजमान है, माना उनका पूरा परिवार यजमान है, पर अकेले व्यक्ति के साथ में प्रशासन